नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मर्यादा की वेदी। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं कहानी मर्यादा की वेदी। यह वह समय था जब चित्तौड़ की मृदुभाषिनी मीरा प्यारी आत्मा को ईश्वर प्रेम के प्याले पिलाती थी। रणछोड़ जी के मंदिर में जब भक्ति विह्वल होकर वह अपने मधुर स्वरों से अपने पीयूष पूरित पदों को गाती तो श्रोतागण अनुराग मुक्त से विमुक्त हो जाते थे। प्रतिदिन वह स्वर्गीय आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग ऐसे उन्मुक्त होकर दौड़ते जैसे दिन भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखकर उसकी ओर दौड़ती हैं। इस प्रेम शुद्धा सागर से केवल चित्तौड़ वासियों को ही तृप्ति न होती थी, बल्कि समस्त राजपुताना की मरुभूमि पल्लवित हो जाती थी। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज के कुमार दोनों ही लव लश्कर के साथ चित्तौड़ आए। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी थी, जिनके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी। यही रणछोड़ जी के मंदिर में दोनों की आंखें मिली, प्रेम के बाण चले। राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गलियों में घुमा करता था और राजकुमारी विरह के व्यथित अपने महल के झरोकों से झांका करती थी। दोनों व्याकुल होकर संध्या जब मंदिर पहुंचते तो चंद्र को देखकर कुमुदनी के भांति दोनों प्रसन्न हो जाते। प्रेम प्रवीण मीरा ने कई बार ऐसे दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्र से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के भाव को ताड़ लिया। एक दिन कीर्तन के पश्चात जब झालावाड़ के राव साहब चलने लगे तो उसने मंदार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा, राव साहब, मैं प्रभा के लिए यह वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभा लज्जा से गड़ गई। राजकुमार के गुणशील पर राव साहब पहले से ही मोहित हो रहे थे। उन्होंने उसे तुरंत ही छाती से लगा लिया। इसी अवसर पर चित्तौड़ के राजा भोजराज भी मंदिर में आए हुए थे। उन्होंने प्रभा का चंद्रमुख देखा तो उनकी छाती पर सांप लौटने लगे। झालावाड़ में बड़ी धूमधाम मची थी। राजकुमारी प्रभा का आज विवाह होगा। मंदार से बारात आएगी। मेहमानों की सेवा सम्मान की तैयारियां हो रही थी। दुकानें सजी हुई थी। सड़कों पर सुगंधित छिड़काव किया जा रहा था। अटकलिकाएं पुष्पलताओं से शोभामान थी, पर जिनके लिए यह सब तैयारियां हो रही थी वह अपनी वाटिका के एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी रो रही थी। रहनिवास में डोमनिया आनंद उत्सव में गीत गा रही थी। कहीं सुंदरियों के हाव भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक दमक, कहीं हास परिहास की बहार। नाइन बात बात पर तेज होती, मालिन गर्भ से फूली न समाती, धोबिन आंखें दिखाती, कुम्हारिन मटके की तरह फूली रहती। मंडप के नीचे पुरोहित जी बात बात पर स्वर्ण मुद्राओं के लिए ठुनुकते थे। रानी सिर के बाल खोले भूखी प्यासी चारों ओर दौड़ती, सबकी बौछारें सहती और अपने भाग्य को सराहती, दिल खोल कर हीरे जवाहरात लुटा रही थी। आज प्रभा का विवाह है। बड़े भाग्य से ऐसी बातें सुनने में आती। सबके सब अपनी अपनी धुन में मस्त थे। किसी को प्रभा की फिक्र नहीं, जो वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही है। एक रमणी ने आकर नाइन से कहा, बहुत बड़बड़ कर बातें न कर, आज राजकुमारी का भी ध्यान है, चल उसके बाल गूंथ ले। नाइन ने दांतों तले उंगली दबाई। दोनों प्रभा को ढूंढती हुई बाग में पहुंची। प्रभा ने उन्हें देखते ही आंसू पोंछ डाले। नाइन मोतियों से मांग भरने लगी और प्रभा सिर नीचे किए हुए आंखों से मोती बरसाने लगी। रमणी ने सजल नेत्र होकर कहा, बहन, दिल छोटा मत करो, मुंह मांगी मुराद पाकर इतना उदास क्यों होती हो। प्रभा ने सहेली को देखकर कहा, बहन, जाने क्यों दिल बैठा जाता है। सहेली ने छेड़ कर कहा, पिया मिलन की बेकली है। प्रभा उदासीन भाव से बोली, कोई मेरे मन में बैठकर यह कह रहा है कि उनसे मुलाकात न होगी। सहेली उनके केस संवार कर बोली, जैसे उषा काल से पहले कुछ अंधेरा हो जाता है, उसी पहले मिलाप पे प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है। प्रभा बोली, नहीं बहन, यह बात नहीं है, कुछ सगुन अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। आज दिन भर आंख फड़कती रही, रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे। मुझे शंका होती है कि आज अवश्य कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राजा भोजराज को जानती हो ना। संध्या हो गई। आकाश पर तारों ने दीपक जलाए। झालावाड़ में बूढ़े जवान सभी लोग बारात की अगवानी के लिए तैयार हो रहे थे। मर्दों ने पांगे सवारी, शस्त्र सजे, युवतियां श्रृंगार कर गाती बजाती रनिवास की ओर चली। हजारों स्त्रियां छत पर बैठी बारात की राह देख रही थी। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। लोग संभल कर बैठे। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सलामियां दगने लगी। जवानों
ने घोड़े का एड़ लगाई। एक क्षण में सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आकर खड़ी हो गई। लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह मंदार से बारात नहीं थी, राणा भोजराज की सेना थी। झालावाड़ वाले सभी विस्मित खड़े थे, कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिए। इतने में चित्तौड़ वालों ने राजभवन को घेर लिया। तब झालावाड़ों भी सचेत हुए, संभल कर तलवारें खींची और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में घुस गया, रनिवास में भगदड़ मच गई। प्रभा 16 श्रृंगार किए हुए सहेलियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देखकर घबरा गई। इतने में राव साहब हाँफते हुए आए और बोले, बेटी प्रभा, राजा भोजराज ने हमारे महल को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम झटपट ऊपर चली जाओ और द्वार बंद कर लो। अगर हम क्षत्रिय हैं तो एक भी चित्तौड़ी यहाँ से जिंदा न जाएगा। राव साहब बात पूरी भी ना कर पाए थे कि राणा कई वीरों के साथ आ पहुंचे और बोले, चित्तौड़ वाले सिर काटने ही आए हैं, पर यदि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी को लेकर ही जाएंगे। वृद्ध राव साहब की आंखें ज्वाला निकलने लगी। वे तलवार खींचकर राणा पर झपटे। उन्होंने वार बचा लिया और प्रभा से कहा, राजकुमारी हमारे साथ चलेगी। प्रभा सिर झुकाए राणा के सामने आकर बोली, हाँ चलूंगी। राव साहब को कई आदमियों ने पकड़ लिया था। वे तड़प कर बोले, प्रभा, तू राजपूत की कन्या है। प्रभा की आंखें सजल हो गईं, बोली, राणा भी तो राजपूत के कुल तिलक है। राव साहब ने क्रोध में आकर कहा, निर्लज्ज, कटार के नीचे पड़ा हुआ बलिदान का पशु जैसी दीन दृष्टि देखता है, उसी भांति प्रभा ने राव साहब की ओर देखकर कहा, जिस झालावाड़ की गोद में पली हूं, क्या उसे रक्त से रंगवा दूं? राव साहब ने क्रोध में कांप कर कहा, क्षत्रियों का रक्त इतना प्यारा नहीं होता, मर्यादा पर प्राण देना उनका धर्म होता है। तब प्रभा की आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमाने लगा। बोली, राजपूत की कन्या अपने सतीत्व की रक्षा कर सकती है, इसके लिए रुधिर प्रवाह की आवश्यकता नहीं होती। पल भर में राणा ने प्रभा को अपनी गोद में उठा लिया। बिजली की भांति झमट कर वह बाहर निकले। उन्होंने उसे घोड़े पर बिठा लिया और अपने आप भी सवार होकर घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्तौड़ियों ने भी घोड़े की बागें मोड़ दी। उसकी 100 जवान भूमि पर पड़े तड़पते रहे, पर किसी ने तलवार न उठाई थी। रात को 10 बजे मंदार वाले भी पहुंचे, मगर यह शोक समाचार पाते ही लौट गए। मंदार के राजकुमार निराशा से अचेत हो गए थे। जैसे रात को दिन का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झालावाड़ में सन्नाटा छाया रहा। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा उदास बैठी सामने के सुंदर पौधों की पत्तियां गिन रही थी। संध्या का समय था, रंग बिरंगे पक्षी वृक्षों पर बैठे कलरव कर रहे थे। इतने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठकर खड़ी हो गई। राणा बोले, प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं बलपूर्वक तुम्हें माता पिता की गोद से छीन लाया हूँ, पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि यह सब मैंने तुम्हारे प्रेम में विवश होकर मैंने किया है, तो तुम मन में हंसोगी और कहोगे कि यह निराले अनूठे ढंग की प्रीति है, पर वास्तव में यही सत्य है। जब से मैंने रणछोड़ जी के मंदिर में तुमको देखा था, तब एक क्षण भी ऐसा न बीता कि तुम्हारी सुध में विकल न हुआ हूँ। तुम्हें अपनाने का कोई अन्य उपाय होता तो मैं कदापि इस पाशविक ढंग से काम न लेता। मैंने राव साहब की सेवा में बारंबार संदेश भेजे, पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अंत में जब तुम्हारे विवाह की अवधि आ गई, तो मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम पात्री हो जाओगी, और तुम्हारा ध्यान भी करना मेरी आत्मा को दूषित करेगा। तो लाचार होकर मुझे यह अनीति करनी पड़ी। मैं जानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थता है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भाव को कुछ न समझा, पर प्रेम स्वयं एक बड़ी ही स्वार्थपरता है। जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवा कुछ नहीं सोचता, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। प्रभा, प्यास से मरता हुआ मनुष्य यदि किसी गड्ढे में मुंह डाल दे तो वह दंड का भागी नहीं होता। मैं प्रेम का प्यासा हूँ। मीरा मेरी सहधर्मिणी है, उसका हृदय प्रेम का अगाध सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उन्मत्त करने के लिए काफ़ी है, पर जिस हृदय में ईश्वर का वास हो, वहाँ मेरे लिए स्थान कहाँ है? तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिर पर प्रेम का भूत सवार था, तो क्या सारे राजपुताने की स्त्रियां न थीं? निस्संदेह राजपुताने में सुंदरता का अभाव नहीं है, और न ही चित्तौड़ाधिपतियों की ओर से विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है, पर इसका जवाब तुम आप ही हो। इसका दोष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही चित्तौड़ है, एक ही राणा और एक ही प्रभा है। संभव है मेरे भाग्य में प्रेमानंद भोगना ना लिखा हो, पर यह मैं अपने लेख कर्म को मिटाने का थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ। परंतु भाग्य के अधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे सफलता होगी या नहीं होगी, इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है।
प्रभा की आंखें जमीन की तरफ थी। मन फुदकने वाली चिड़िया की भांति इधर उधर फिरता था। झालावाड़ में मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ तो आ गई थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में क्रोध की तरंगे उठ रही थी। उसने सोचा कि वो यहाँ आएंगे तो उन्हें राजपूत, कुल कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर चूर कर दूंगी। उनको विश्वास था कि यह अपमान उससे सहा न जाएगा। वे बलात् अपने काबू में लाने चाहेंगे। इस अंतिम समय में उसने अपने हृदय को बहुत ही मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज कर रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसके एक ही बार से उनका कलेजा पर प्रहार करके इस पाप कांड को समाप्त कर देगी। लेकिन राणा की नम्रता और उनकी करुणात्मक विवेचना, उनके विनीत भाव ने प्रभा को शांत कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुछ देर वहां बैठे और फिर उठकर चले गए। प्रभा को चित्तौड़ में रहते हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। राणा उसके पास फिर न आए। इस बीच उनके विचारों में कुछ अंतर आ गया। झालावाड़ पर आक्रमण होने से पहले मीराबाई को उनकी बिल्कुल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव को गुप्त रखा था, किंतु अब मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लज्जित किया करती थी। धीरे धीरे राणा को भी विश्वास होने लगा था कि प्रभा इस तरह काबू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख विलास की सामग्री एकत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन प्रभा उसकी तरफ आंख उठाकर देखती भी न थी। राणा प्रभा की लौंडियों से नित्य यह समाचार पूछा करते थे और उन्हें रोज वही निराशपूर्ण वृत्तांत सुनाई देता था। मुरझाई हुई कली किसी भांति नहीं खिल सकती, अतएव उनको कभी कभी अपने इस दुस्साहस पर पश्चाताप भी होता था। वे पछताते थे कि मैंने व्यर्थ ही यह अन्याय किया, लेकिन फिर प्रभा का अनुपम सौंदर्य उनके सामने आ जाता और वह अपने मन को इस विचार से समझा लेते कि एक सगर्व सुंदरी का प्रेम इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निसंदेह मेरा मृदु व्यवहार भी कभी न कभी अपना प्रभाव दिखलाएगा। प्रभा सारे दिन अकेली बैठी उकताती और झुलझुलाती थी। उसके विनोद के निमित्त कई गाने वाली स्त्रियां नियुक्त की गई थी। राग रंग में उसे रुचि न थी। वह प्रतिक्षण चिंताओं में डूबी रहती थी। राणा ने नम्र भाषण का प्रभाव अब मिट चुका था। उसकी अनुमानसिक वृत्ति अब फिर अपने यथार्थ रूप दिखाई देने लगी थी। वाक् की चतुरता शांति कारक नहीं होती, वह केवल निरुत्तर कर देती। प्रभा को अब अपने आवाक हो जाने पर आश्चर्य होता था। वह राणा की बातों के उत्तर को भी सूझने लगे थे। वह कभी कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए विकल हो जाती, मगर अब वाद विवाद किस काम का। वह सोचती थी कि मैं राव साहब की कन्या हूँ, पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी हूँ। अब यदि किसी तरह इस कैद से छूट भी जाऊं तो मेरे लिए कहाँ ठिकाना है, कैसे मुंह दिखाऊंगी। इसके लिए इसे केवल मेरे वंश का ही नहीं वरन समस्त राजपुताना जाति का नाम डूब जाएगा। मंदार कुमार मेरे सच्चे प्रेमी हैं, मगर क्या वे मुझे अंगीकार करेंगे? और यदि वे निंदा की परवाह न करके मुझे ग्रहण भी कर लेंगे तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचे हो जाएगा। कभी न कभी उनका मन मेरी तरफ से फिर जाएगा। वे मुझे अपने कुल का कलंक समझने लगेंगे। हाँ, यहाँ से किसी तरह भाग भी जाऊं, लेकिन भाग कर जाऊं कहाँ? बाप के घर, वहाँ पर मेरी पैठ नहीं है। मंदार कुमार के पास, इसमें उनका अपमान होगा और मेरा भी। तो क्या भिखारिन बन जाऊं? इसमें भी जग हंसाई होगी। न जाने प्रबल प्रभावी किस मार्ग पर ले जाए। एक अबला स्त्री के लिए सुंदरता प्राणघातक यंत्र से कम नहीं है। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं क्षत्रिय जाति का कलंक बनूं। क्षत्रिय जाति ने मर्यादा के लिए पानी के तरह रक्त बहाया है। हजारों स्त्रियों ने पर पुरुष का मुंह देखने के भय से सूखी लकड़ी के समान जल मरी हैं। ईश्वर वह घड़ी न लाए कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर लज्जा से नीचे हो। नहीं, मैं इसी घर में मर जाऊंगी, राणा का अन्याय सहूंगी, जलूंगी, मरूंगी, पर इस घर में। विवाह जिससे होना था हो चुका। हृदय से उसकी उपासना करूंगी और कंठ से के बाहर उसका नाम भी ना लूंगी। एक दिन झुलझुलाकर उसने राणा के पास बुलावा भेजा। वे आए। उनका चेहरा उतरा था। वे कुछ चिंतित से थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी, पर उनकी सूरत देखकर उसे उन पर दया आ गई। उन्होंने उसे बात करने का अवसर ही न देकर स्वयं कहना शुरू कर दिया। प्रभा, तुमने आज मुझे बुलाया है, यह मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि ली, मगर यह मत समझो कि मैं मृदुवाणी सुनने की आशा लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। यह लो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे जो दंड देना चाहो दो। मुझे अब तक आने का साहस ना हुआ, इसका कारण यही दंड भय था। तुम छत्राणी हो। छत्राणियाँ
क्षमा करना नहीं जानती। झालावाड़ में जब तुम मेरे साथ चलने के लिए स्वयं तैयार हो गई थी तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे लिए जौहर परख लिया था। मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारे हृदय बल और विश्वास से भरा हुआ है, उसे काबू में लाना सहज नहीं है। तुम नहीं जानती कि यह 1 मास मैंने किस तरह काटा, तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। जिस तरह शिकारी बिखरी हुई सिंघनी के सम्मुख जाने से डरता है, वही दशा मेरी भी है। मैं कई बार आया यहाँ तुमको उदास तिवनियाँ चढ़ाए देखा, मुझे अंदर पैर रखने का साहस न हुआ, मगर आज मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं हूँ। तुमने मुझे बुलाया है, तुम्हें अपने मेहमान का स्वागत करना चाहिए, हृदय से नहीं। जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो वहाँ ठंडक कहाँ, बातों से नहीं, अपने भाव को दबाकर ही सही मेहमान का स्वागत करो। संसार में शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है। प्रभा, एक क्षण के लिए क्रोध को शांत करो और मेरे अपराध पर विचार करो। तुम मेरे ऊपर या ये दोष आरोपण कर सकती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी माता पिता की गोद से छीन लाया। तुम जानती हो भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी को हर लिया था। राजपूतों में यह कोई नई बात नहीं है। तुम कहोगी इसे झालावाड़ वालों का अपमान हुआ, पर ऐसा नहीं है। झालावाड़ वालों ने वही किया जो मर्द का धर्म था। उनका पुरुषार्थ देखकर हम भी चकित हो गए थे। यदि वे कृतकार्य नहीं हुए होते तो इसमें उनका दोष नहीं है। वीरों की सदैव जीत नहीं होती। हम सदैव इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी। इस काम के लिए हम तैयार होकर गए थे, वे निशंक थे, इस कारण हमारी हार हुई। यदि हम वहां से शीघ्र ही प्राण बचा कर न भागते तो हमारी गति हो जाती, जो राव साहब ने कही थी। एक भी चित्तौड़ी न बचता। लेकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचो कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। मुझे से जो अपराध हुआ है उसके लिए मैं हृदय से लज्जित हूँ। पर अब जो भी कुछ करना है हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं इसे स्वर्ग समझूंगा। डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या यह संभव है? प्रभा बोली, नहीं। राणा, झालावाड़ जाना चाहती हो? प्रभा, नहीं। राणा, मंदार के राजकुमार के पास भेज दूं? प्रभा, कदापि नहीं। राणा, लेकिन मुझसे यह तुम्हारा कुर्ना देखा नहीं जाता। प्रभा, आप इस कष्ट से शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे वहां से उठकर चले गए। 10 बजे का समय था। रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था। वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथों से थाल ला लाकर उनके आगे रख रही थी। साधुगण जिस प्रेम से भोजन करते थे उसमें यह शंका थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं से कहीं भक्ति भजन से भी अधिक सुख नहीं होता। इसलिए वे महात्मा लोग उपासना के अच्छे अवसर को नहीं खोजते थे। वे कभी पेट पर हाथ फेरते, कभी आसन बदलते। मुंह से नहीं कहना तो घोर पाप समझते थे। यह भी मानी हुई बात ही, जैसी वस्तुओं का हम सेवन करते हैं वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसलिए वे महात्मागण घी और खोवे से उदर को खूब भर रहे थे। पर उन्हीं में से एक महात्मा ऐसे भी थे जो आंखें बंद किए किसी ध्यान में मग्न थे, थाल की ओर ताकते भी न थे। उनका नाम था प्रेमानंद। ये आज ही आए थे। उनके चेहरे पर कांति झलकती थी। अन्य साधु उठकर गए परंतु उन्होंने थाल को छुआ भी नहीं। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं। दासी से कोई अपराध तो नहीं हुआ? साधु, नहीं, इच्छा नहीं थी। मीरा, पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी। साधु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी। मीरा, कहिए क्या आज्ञा है?